प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों मेरे और आपके पापों के लिए सलीब पर चढ़ना पड़ा? क्या कारण था? जिस तरीके से पाप दुनिया में आ चुका था, हम पिता यहोवा से दूर होते जा रहे थे और ये पाप की दीवार इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पिता यहोवा के साथ हमारा जो संपर्क था, हमारा जो रिलेशन था, वो टूट चुका था। उस दूरी को ख़त्म करने के लिए पिता यहोवा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूहन्ना 1:13 में लिखा है कि वो ना तो लहू से, ना किसी मनुष्य की इच्छा से, ना किसी शारीरिक संबंध से, किसी से वो पैदा नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं, कोई गंदगी नहीं है। रोमन्स 3:23 में लिखा है कि हर इंसान पाप की तरफ जाया था। रोमन्स 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु हुई है। इस तरीके से हमारा जो जीवन था वो कहीं ना कहीं नरक की तरफ जा रहा था। हमारा जीवन था कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह से, पिता यहोवा से दूर होते जा रहे थे। और इस दूरी को ख़त्म करने के लिए पिता यहोवा ने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा। तो हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम पिता यहोवा के नज़दीक आते हैं, उनकी योजना का हिस्सा बनते हैं, उनकी साल्वेशन का हिस्सा बनते हैं, उस इंटरनल लाइफ का हम हिस्सा बनते हैं। हम उनकी उनकी जो ग्रेस है उसका हम हिस्सा बनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही रिहाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक नॉर्मल जन्म नहीं हुआ जैसे आपका या मेरा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, जिसमें परमेश्वर का खून है, जिसमें परमेश्वर का डीएनए है, जिसमें परमेश्वर की शक्तियाँ हैं, परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर की सामर्थ है। अगर हम पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लें तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया, उनके अंदर कोई शरीर के काम नहीं। उनके क्वालिटीज़ को देखिए, उनके नेचर कैरेक्टर को देखिए, तो उसमें हमेशा था माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। और यही उन्होंने किया। हम जब प्रभु यीशु मसीह स्लीप पर चढ़े, उनका पहला कलमा ये था कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन लास्ट कलमे में बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। पहले जब कलमा स्टार्ट हुआ था, हम पिता यहोवा से दूर हो चुके थे, उस पाप की वजह से हमारे अंदर दूरी आ गई थी। लेकिन जब 7वां कलमा आया तो वो दूरी जो थी प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दी थी। वो जो काम था, जो जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह को धरती पे भेजा था, वो मकसद पूरा हो चुका था। हमारे जो दूरियां थी पिता यहोवा से, वो ख़त्म हो गई थी। हमारी दूरियां हम पिता यहोवा से हो गई थी, क्योंकि पाप हमारे जीवन में आ चुका था। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे सारे पापों को, गुनाहों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, उसी से हमें रिहाई मिल सकती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर बीमारी दूर जा सकती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से शैतान डरता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें ताकत देता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमें समझना है, इस इम्पोर्टेंस को हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा है। पूरी हिस्ट्री में अगर हम पढ़ें, पूरे हिस्ट्री में पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में, प्रभु यीशु मसीह के खून में कोई पाप नहीं था। कुछ वर्सेस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। अगर हम इब्रानियों 4:15 पढ़ें, यूहन्ना 1:29 पढ़ें, इब्रानियों 7:26 पढ़ें, इब्रानियों 9:12 पढ़ें और पहला तीमुथियुस 2:5 पढ़ें। इन सब रेफरेंसेस में यही दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा और मुक्ति मिली है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो गुड फ्राइडे है, ये गुड है आप और मेरे लिए, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जो दूरी थी, जो पाप के कारण एक दूरी आ चुकी थी, उस दूरी को ख़त्म कर दिया था। इस गुड फ्राइडे पे प्रभु यीशु मसीह जब स्लीप पर चढ़े तो उनकी हार नहीं हुई, ये उनकी जीत हुई। उन्होंने अंधकार से क्या हमें निकाल के हमें रोशनी की तरफ लेके आए। हम जो मृत्यु में जा रहे थे वो हमें जीवन में लेके आए। हम जो मर रहे थे उन्होंने हमें जीवन दिया। तो जो स्लीप की जो कहानी है, स्लीप की जो कथा है, जिसपे प्रभु यीशु मसीह चढ़े, एक विक्ट्री है, एक डिफीट नहीं है। ये एक शुरुआत है। एक शुरुआत हुई है हमारे जीवन में कि हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। एक शुरुआत हुई है कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। एक शुरुआत हुई है कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है। एक शुरुआत हुई है कैसे हम पिता यहोवा के साथ फिर से मिल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो दरवाज़ा है, प्रभु यीशु मसीह वो डोर है, प्रभु यीशु मसीह वो जरिया है, प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह वो पाथ है, जिसके ऊपर चल के, जिनके साथ चल के, जिस रास्ते पर चल के हम पिता यहोवा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पिता यहोवा ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया। तो जब उन्होंने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया, उन्होंने हमें कोई दुख नहीं दिया,
कोई तकलीफ़ नहीं दी। उन्होंने हमें इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ़ आए, बीमारियाँ आए, परेशानियाँ आए। उन्हें बनाया था उनकी ब्लेसिंग्स को हम इंजॉय कर सकें, लेकिन उस पाप ने, उस दीवार ने हमें प्रभु से दूर कर दिया और उस दूरी को ख़त्म किया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि उस पाप की दूरी को हम हमारे जीवन से निकाल सकें, ख़त्म कर सकें और हम पिता यहोवा की दी हुई ब्लेसिंग्स को इंजॉय कर सकें और दुनियावी ब्लेसिंग्स के साथ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को भी इंजॉय कर सके। तो अगर आप लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, हर ब्लेसिंग को इंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलिए।